नमस्कार। चोर चोर तब कहलाता है जब उसकी चोरी पकड़ी जाती है। स्कैम स्कैम तब बनता है जब वो एक्सपोज होता है। स्कैम, मैनिपुलेशन, चोरी और सिस्टम सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम का मैनिपुलेशन, सिस्टम के लूप होल को पकड़ के चलना, इसमें बहुत थिन लाइन है। ध्यान से सुनना। एक ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूं, गलत हो सकता हूं, सही हो सकता हूं, पर एक बात है, जब भी कुछ भी मैं बोलने के लिए आता हूं, आप लोगों का, कुछ लोगों का, इनफैक्ट कुछ लोगों का हमेशा ये दिमाग में रहता है, ये नेगेटिव बोलेगा, ये सिर्फ इसलिए बोलेगा या यही प्रूव करेगा कि बाजार नीचे गिरेगा। नहीं, नहीं। अक्टूबर के फॉल से लेकर अभी तक कहीं पर भी मेरा व्यू नेगेटिव नहीं है। अगर नेगेटिव है तो वो सिर्फ स्विंग या इंट्राडे बेसिस पे है, अदरवाइज नेगेटिव नहीं है। दैट मीन्स 18,800 के लेवल से आज 21,600 लेवल तक 100-200 पॉइंट का स्विंग अगर शॉर्ट बीच में ट्राई किया भी तो किया, अदरवाइज व्यू नेगेटिव नहीं है। केवियट, इसको बोलते हैं केवियट, डिस्क्लेमर। मेरा पर्सनल ट्रेड रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से शॉर्ट हो सकता है। क्यों हो सकता है? इफ, जैसे मैंने एक वीडियो में शायद एक्सप्लेन किया था, मेंबर्स की वीडियो में एक्सप्लेन किया था, अगर तो मैं 18,000 से भी शॉर्ट हूं 2 साल से और 100-125 रुपया प्रीमियम हर महीना रोल ओवर कॉस्ट मिल, इफ आई एम गेटिंग, तो मैं ब्रेक इवन पे हूं या थोड़ा बहुत लॉस में हूं, ठीक है, चलता है। और वो हेज है। तो इंडिविजुअली किसका क्या डेफिनेशन है शॉर्ट रखने का, नहीं रखने का, बायस क्या है, ट्रेड क्या है, सब कुछ डिफरेंट। बट व्हेन आई एम शेयरिंग माय व्यू ऑन अ पब्लिक फोरम, याद करिए सितंबर अक्टूबर, व्हेन आई वाज प्रोबब्ली द फर्स्ट पर्सन टू कॉल ब्लो ऑफ। मैं शायद पहला आदमी था जो ट्वीट ब्लो ऑफ आने के पहले, अक्टूबर का डाउ यूएस मार्केट का लो बनने के पहले ट्वीट कर दिया था, ब्लो ऑफ कमिंग। 106 का DXY था, डॉलर इंडेक्स, 104.20 के नीचे ब्लो ऑफ। और आप डेट मिलाओ किस दिन वो 104 के नीचे गया और आज तक का क्या कंडीशन है। एनीवे, यहाँ ये वीडियो में मतलब मैंने क्या बोला, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये जो अप्रिशिएट करते हैं वो सब जानते हैं, जो अप्रिशिएट नहीं करते हैं, जिनको लूप होल निकालना है, वो तो भगवान में भी खोट निकाल लेंगे। एनीवे, उसको छोड़ देते हैं एक बार के लिए। अब आते हैं मेजर टॉपिक पे। मेजर टॉपिक क्या? चोरी, डकैती, मैनिपुलेशन, विंडो ड्रेसिंग, लूप होल, ये सब चीज में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस वही है, जब पकड़े जाओ तो चोर, जब पकड़े जाओ तो स्कैम, अदरवाइज वो मैनिपुलेशन। सिस्टम में रह के, चाहे वो हर्षद मेहता से चालू करके आज तक सिस्टम में रहकर आप जो कर रहे हो, जब तक नहीं पकड़े गए तब तक वो नॉर्मल मार्केट ऑपरेशन। इसके लिए कोई आपको जिम्मेदार नहीं बोलेगा, सब आपके साथ है। जैसे आज अगर मार्केट अप है तो सब उसके साथ है, सब उसके साथ है। और अगर कोई इंसान आकर यह बोलता है कि यह गलत हो रहा है तो पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट में है। और ये इतिहास गवाह है। लास्ट 100 साल के इतिहास में भी अगर यूएस में देखें तो यही होता है। और अगर 30 साल के इतिहास में निफ्टी या 30-35 साल के इतिहास में अगर इंडियन मार्केट में भी देखें तो यही होता है। जब जब जो इस तरह का डिसफॉर्मिटी हुआ है, उसके सामने अगर कोई कुछ बोला है तो वो गलत साबित हुआ है कुछ समय के लिए, और पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट में खड़ी हुई है उसको बोलने के लिए। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, मैं जो आज समझाना चाह रहा हूं आपको, वो कोई इसका इंडिकेशन नहीं है कि मार्केट में कोई मतलब बहुत बड़ा गिरावट आने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर जो मैं समझाने वाला हूं वो अगर चलता गया, अगर उसको फ्यूल मिलता गया, तो ये निफ्टी 20, 25, 30 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हजार हो सकता है। मतलब बिकॉज गाड़ी चलने के लिए पेट्रोल चाहिए,
मार्केट को बढ़ने के लिए कैपिटल चाहिए, समझिए, मार्केट को बढ़ने के लिए कैपिटल चाहिए। हम कैपिटल मार्केट में हैं, कैपिटल इज आवर रॉ मटेरियल। मार्केट को बढ़ते रहने के लिए एक फ्रेश इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल चाहिए। इसको एक बार साइड कर देते हैं, ये एसआईपी, ये म्यूचुअल फंड, ये पुराना कहानी हो गया, ये सब डिस्काउंटेड है, ये सारे सिस्टम में डिस्काउंटेड है कि म्यूचुअल फंड आएगा, इतना का बाइंग करेगा, उसका वो क्या रेशियो, क्या नहीं रेशियो, इसको एक बार साइड कर देते हैं। मैं जो बताने वाला हूं वो कहानी अब नेक्स्ट लेवल पे है, जितना मैं समझ पा रहा हूं। अगेन केवियट, मेरा समझ ना समझ ही हो सकता है। मैंने 2000 के बुल रन को, आईटी बुल रन को बहुत करीब से देखा है। मैंने हिमाचल के बुल रन को बहुत करीब से देखा है। लास्ट 3-4 दिन से क्यों जाने ना, पता नहीं क्यों, एक एंटीना, जिसको बोलते हैं ना, एक एंटीना खड़ा होना, लास्ट 15-20 दिन से मैं अपने मेंबर्स के पोस्ट में कंटिन्यूअसली ये बताते जा रहा हूँ। 15 का हाई लगा था ना, 15th को जो हाई लगा था उसके एक दिन पहले से कंटिन्यूअसली वी आर डिस्कसिंग द एनोमली बिटवीन ओपन इंटरेस्ट, प्राइस, प्रीमियम एंड विक्स। 4 कंपोनेंट है, प्लीज समझिएगा। ओपन इंटरेस्ट, विक्स, प्रीमियम, प्राइस। अब आप बोलोगे कि प्रीमियम तो विक्स का कंपोनेंट है, एक हद तक है, बस एक हद तक है। ये विक्स लास्ट 3 दिन में ऊपर गया है, बट इसके पहले भी प्रीमियम हाई था, करेक्ट। जो समझाने की चेष्टा करता हूं उस टॉपिक पे आता हूं। आप इंडिविजुअल हैं, क्या आप बिलीव कर सकते हो कि एक छोटा रुपया लगाकर, 25-50 करोड़ रुपया लगाकर, विच इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द इंटायर मार्केट कैपिटलाइजेशन, कोई बंदा 25-50 करोड़ रुपया अगर वो डेली मॉर्निंग में लेकर आए तो वो मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता है विद अ रिस्क ऑफ 10-15 करोड़ रुपया। कैन यू बिलीव इट? कैन यू बिलीव इट? नहीं, हर आदमी बोलेगा मैं पागल हूं, मैं पागल हूं। This is what I have been observing for last few months. I have discussed this with members video. Today I am trying to reveal it. इशू क्या है? इशू बहुत सिंपल है। एक नया जनरेशन रेडी हुआ है जो ऑप्शन सेलर है, और ये उसका एक्सप्लॉयटेशन और एडवांटेज लेने का नया मैकेनिज्म तैयार हुआ। तो ये कोई भी कारण से स्कैम नहीं है, पहली बार। ये एक रिटेल जो लैम एंड शीप बनने आता है उसका एक्सप्लॉयटेशन है या उसको ट्रैप करना है, फेयर एनफ, यू कैन से। मोडस ऑपरेंडी क्या है? क्या आज आपने ऐसा स्क्रीन देखा? आज की बात, एक स्क्रीन का रिकॉर्डिंग अगर मैं शेयर करूं तो आपने ऐसा स्क्रीन देखा कि ऑप्शन का प्राइस, कोई भी ऑप्शन, 21,500, 21,400, 21,600, कल यस्टरडे एट 21,400 निफ्टी स्पॉट, 2 days टू एक्सपायरी, 21,500 कॉल ऑप्शन वॉज ट्रेडिंग एट 120-130 रुपीज। 21,600 कॉल ऑप्शन, ध्यान से सुनना, कागज में लिखना, बिकॉज मेरे पास वो एडिट करके वो नहीं है जो मैं आपको ऐसे कागज लिख कर बता सकूं, तो ध्यान से इसको कागज में नोट करना। 21,600 का कॉल ऑप्शन अगर कल 40-50 रुपया है, इसका मतलब ये तो बहुत एज इफ कि समवन नोज कि आज स्क्रीन पे 21,650 या 21,700 कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है नहीं, स्कैम है नहीं। बट कोई उससे पूछे कि कल वो इस प्राइस पे क्यों बायर था? 21,440 का कल अगर निफ्टी स्पॉट था, 21,400, 50 रुपीज आउट ऑफ द मनी पुट, 50 रुपए, बट 21,500 कॉल 125 रुपए। कोई इसका एनोमली बताएगा अगर विक्स बढ़ा है तो पुट का प्राइस ही बढ़ना चाहिए, कॉल का प्राइस ही बढ़ना चाहिए,
डेल्टा गामा थीटा, बट क्यों? इसका कोई कारण है? नहीं। आज का स्क्रीन या कल का स्क्रीन, ऑप्शन का प्राइस का स्क्रीन, वॉज इट लुकिंग लाइक अ मिड कैप स्मॉल कैप शेयर? मिड कैप स्मॉल कैप शेयर का क्या होता है कि आपको पता है कि पूरा इक्विटी में अगर 1 करोड़ शेयर है एंड यू प्लान कि यू विल बाय ऑल द शेयर्स, सो यू एक्सपेक्ट कि अभी 10 रुपए का भाव है, 30 रुपया तक, से फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ शेयर, सो 30 करोड़ का आपने बजट बना लिया और आप अब बिकॉज यू नो कि 30 रुपया तक आप बायर हो, तो ऑब्वियस है कि आप 10 पैसा या 20 पैसा तक भी किसी को बाई करने नहीं दोगे नीचे, मतलब यू विल नॉट अलाउ एनीवन टू बाय। तो क्या हो रहा है? एवरी टिक इज हाई, मतलब जितने प्राइस पे जो भी सेलर है, आपको पता है कि ये सेलर चीप है, ये सेलर जो सेल कर रहा है वो कल अपनी गलती को रोएगा। यू गो ऑन बाइंग एट एनी प्राइस एंड एवरी प्राइस टिल 30 रुपीज, 35 रुपीज, 100 रुपीज और वॉट एवर। ऑप्शन प्राइस, कल का स्क्रीन, आज का स्क्रीन। आई इफ यू आर अ ऑप्शन बायर एज वेल एज इफ यू आर अ ऑप्शन सेलर, आप इस बात को एग्री करोगे। द स्क्रीन ऑफ कॉल ऑप्शंस, नॉट पुट ऑप्शंस, कॉल ऑप्शंस वाज लाइक मिड कैप स्मॉल कैप शेयर, एवरी टिक लाइक अ लीनियर, मतलब वो लीनियर, अगर आप एक टाइम फ्रेम पे लाइन ग्राफ बनाओ तो आपको दिखेगा इट इज ऑलवेज गोइंग अप इररिस्पेक्टिव। बीच में 30-40 पॉइंट निफ्टी का फॉल या 50 पॉइंट का फॉल आ गया एंड उसमें अगर वो 20 रुपया गिर गया, दैट इज लाइक यू नो इंटेंशनल कि चलो यहां तक बाई किया। क्या होता है मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में? एक बंदा सोचता है कि इसको बाई करना है, वो बाइंग का बिड 10 रुपया से लेके 20 रुपया या 15 रुपया तक डालता है एंड किसी को बाई नहीं करने देता। फिर वो एक दिन सोचता है कि नहीं बाई करते हैं या बीच में छोड़ देता है, तो ऑब्वियसली जो सेलर्स आते हैं उनको लगता है वो फ्रॉथ है। उसके संग में जो वीक हैंड्स होते हैं उनको लगता है कि अरे ये गिर रहा है, वो उसको कुछ नीचे तक बेच देते हैं और फिर ये बंदा आता है और फिर उसको इमीडिएटली, मतलब अगर 10 टिक लगता है उसको 15 से 13 आने में, तो वो 2 टिक में वापस 13 से 15 कर देता है। फास्टर रिट्रेस, इसमें भी कोई गलती नहीं है, बट इसके पीछे वॉल्यूम और कारण कि निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी स्पॉट वहीं का वहीं है, बट ऑप्शन, सिर्फ कॉल ऑप्शन में बायर इतना क्यों? अब कमिंग बैक, इसके ऊपर मैं बोलना चालू करूंगा ना, एक लेक्चर बन जाएगा पूरा। 22 मिनट में कितना कवर कर पाऊंगा बताओ? और मैं मतलब डिटेल्स में एक्सप्लेन कर सकता हूं, बिकॉज आई हैव बीन वॉचिंग दिस, रीडिंग दिस, राइटिंग दिस, नोटिंग दिस, टेप रीडिंग, दिस इज कॉल्ड टेप रीडिंग। एक बंदा आता है सुबह, मार्केट इररेस्पेक्टिव, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मार्केट बहुत बड़ा गैप अप है, लोग सुबह सुबह प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए सेलिंग करने आए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो 5-10 मिनट बाद चालू होता है। एक ऑप्शन का नॉर्मल प्राइस, एक ओटीएम ऑप्शन का या एटीएम ऑप्शन का नॉर्मल प्राइस, इसका एक डेफिनेशन है जो मैंने क्रैक किया है, वो मैं ओपन फोरम पे शेयर नहीं करूंगा कि वो किस प्राइस बैंड में आता है। मतलब 5 डेज टू एक्सपायरी, 4 डेज टू एक्सपायरी, 3 डेज टू एक्सपायरी, वो डिफाइन कर लेता है कि इस प्राइस बैंड के ऑप्शन को आई विल परचेज, और वो परचेज करना चालू करता है। और वो कहां तक परचेज करता है उसको कोई मतलब नहीं है। निफ्टी फ्यूचर में सेलिंग है, उसको कोई मतलब नहीं है। HDFC बैंक 2% डाउन है, उसको कोई मतलब नहीं है। इन्फोसिस 1% गैप डाउन है। ही इज जस्ट नॉट बॉदर्ड। उसका काम क्या है? सिर्फ वो ऑप्शन बाई करना। से फॉर एग्जाम्पल वो 50 रुपये का ऑप्शन, 50 रुपीज़ का ऑप्शन, ध्यान से सुनिएगा, वो 50 रुपीज़ का ऑप्शन है, वो 9:30 बजे से उसको बाइंग करना शुरू करता है। वो 25 लाख बाई कर लेता है या 30 लाख बाई कर लेता है, 40 लाख बाई कर लेता है। कितना रुपया लगा उसका? कितना रुपया लगा? 1 लाख का अगर 40 से फॉर एग्जाम्पल 50 लाख, 50 रुपये का ऑप्शन है, तो अगर 50 लाख भी बाय करता है उसका कितना रुपया लगा? 25 करोड़, ओनली 25 करोड़ रुपीस, और वो बाइंग कर रहा है। ये पूरा गेम प्लान को समझने के लिए जितने राइटर्स हैं ना लास्ट 3-4 साल के,
उनका दिमाग खुल जाएगा अगर वो समझना चाहें। अगर वो नहीं समझना चाहें वो कभी नहीं समझेंगे, बिकॉज उनको फिर भी लगता रहेगा कि नहीं वो सही है, मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत है। जो समझना चाहेंगे वो इसको कल से ऑब्जर्व करेंगे और 2 दिन बाद ही कमेंट करेंगे सर आप राइट थे। 25 लाख 50 लाख वो कॉल बाय करता है इररिस्पेक्टिव कि उसका प्राइस क्या होना चाहिए, कैश में सेलिंग है, फ्यूचर में सेलिंग है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो 40 में बायर है, नेक्स्ट टिक 41 में बायर है, 41 में बायर खड़ा है, 41 41 41 50 41 42 50 42 42 42 से 41 आया, फिर 42 43 44 स्पॉट और कैश निफ्टी से उसको कोई मतलब नहीं है। उसका काम है उसको 25 करोड़ 50 करोड़ का एक ऑप्शन खरीदना है एक सिंगल डे में। अब आप बोलोगे इससे क्या, इसके बाद क्या, वो तो बेवकूफ है, उसका लॉस लगना है। नहीं, यही तो फर्क है। नहीं, वो सिर्फ शुरू के ये जो दिसंबर का पूरा जो रन आया ना, इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, अगर मतलब आप समझ सको और मैं समय मुताबिक इसको एक्सप्लेन कर सकूं। उसको कोई मतलब नहीं है कि बाजार में क्या मोमेंटम है, क्या फ्यूचर है, क्या स्पॉट है। वो एक ऑप्शन को प्राइस को डिस्टॉर्ट करता है, इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन। वो एक प्राइस को डिस्टॉर्ट कर देता है। डिस्टॉर्ट मतलब आपके लेवल पे जो आप समझदार हो, अल्फा बीटा गामा थीटा सब देखकर आपको लगता है इसका प्राइस 30 होना चाहिए, पर है 40। आप क्या करते हो, उसको शॉर्ट करते हो। इनिशियली वो जो सुबह से लेकर जो मूव करता है उसमें पब्लिक शॉर्ट करती है, उसको पब्लिक एक लेवल तक शॉर्ट करती है और वो उस समय प्राइस को मूव नहीं करता है। आप कोई भी सीरीज जो डेटा बैंकिंग करते हैं वो जाकर देखें कि एक इनिशियली, यही कारण है कि लास्ट 2 4 6 महीने से हम हमेशा मूव 1:30-2 बजे के बाद देखते हैं। आज का भी मूव देख लो आप, 1:30-2 बजे तक एकदम साइलेंट मार्केट, उसके बाद 15 मिनट में 150-200 पॉइंट निफ्टी ऊपर, 150 पॉइंट निफ्टी ऊपर, 500 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर। क्यों? उसका काम है सुबह से लेकर सिर्फ एक्यूमुलेट करना, सिर्फ एक्यूमुलेट करना। अगर पब्लिक सेलर है, रिटेलर सेलर है तो उसका माल लेना, बाकी शांत बैठ जाना, कुछ नहीं करना। उसके बाद पब्लिक जब थक जाए और प्राइस डिस्टॉर्शन अगर वो करना चालू कर दिया, जिसका प्राइस 36 होना चाहिए, अगर वो 41 है, 42 है, 44 है, देयर इज अ एल्गो which is always active. Please believe there are a lot of algos which are programmed, which are auto programmed right from the beginning, which जो कैच करते हैं प्राइस डिस्टॉर्शंस को। अब वो प्राइस डिस्टॉर्शन मतलब अगर इस कॉल का ऑप्शन, कॉल के प्राइस को अगर 34 रुपीज होना चाहिए, वो 36 37 38 39 कहीं पर भी अगर प्राइस डिस्टॉर्शन हो गया एज पर ग्रीक्स, द एल्गो विल ट्रिगर। एंड एल्गो विल ट्रिगर, कैसे ट्रिगर करेगा? वो इस एल्गो को सेल करेगा और ट्राई करेगा इस प्राइस को न्यूट्रलाइज करने का। वो न्यूट्रलाइज कैसे करेगा? वो न्यूट्रलाइज करेगा इस कॉल ऑप्शन को सेल करेगा, उसके सामने फ्यूचर परचेज करेगा। इट कैन बी 1:1, इट कैन बी 1:2, इट कैन बी 1:3, डिपेंडिंग कि वो एल्गो किस तरह से प्रोग्राम किया हुआ है, वो डेल्टा न्यूट्रल कहां कर पा रहा है अपना। वो डेल्टा न्यूट्रल करके वो एल्गो फ्यूचर को परचेज करेगा और इस ऑप्शन को सेल करेगा। 1 पॉइंट। मेरा काम क्या है? मेरा काम ये देखना नहीं है, मेरा काम सिर्फ ये है कि मेरे को 1 करोड़ ये ऑप्शन आज बाई करना है 12-1 बजे तक। मतलब 1 करोड़ हो, चाहे 20 लाख हो, चाहे 25 लाख हो, चाहे 50 लाख हो, जितना क्वांटिटी सेलर है वो सबको साफ करना है। ये एल्गो ट्रिगर हो गया, अब ये एल्गो फिल कर रहा है। एल्गो फिल कैसे करता है ये समझना भी आप लोगों को जरूरी है। हाउ एल्गो वर्क्स। एल्गो हमेशा वर्क ऐसा नहीं करता है कि वो 10,000 पहले बेच देगा या 10,000 पहले खरीद लेगा फिर उसका फिल खोजेगा, नहीं। एल्गो इज प्रोग्राम, अगर उसको निफ्टी फ्यूचर बाई करना है और ऑप्शन सेल करना है तो वो दोनों का आस्क सेल बिड का मिनिमम क्वांटिटी पकड़ेगा। उसको अगर निफ्टी बाय करना है और निफ्टी का सेलर 50 क्वांटिटी का है, ऑप्शन में भले ही 1000 क्वांटिटी का बायर हो, वो सिर्फ 50 क्वांटिटी पहले निफ्टी फ्यूचर बाय करेगा और 50 क्वांटिटी निफ्टी ऑप्शन सेल करेगा।
दिस इज हाउ एल्गोज वर्क। वो फिल का, इसको बोलते हैं फिलिंग, इसको ये फिल करेगा, ये फिल करता चला जाएगा। एंड दैट इज वाई, अगर आप, कितने लोग देखते हैं नहीं पता, मैंने अपने मेंबर्स को बहुत सिखाया, नाउ दे आर ट्रेन्ड टू फाइंड हाउ एल्गोज आर वर्किंग। वो टिक आपको समझ में आ जाएगा कि द एल्गो इज कंटिन्यूअसली फिलिंग ऑन वन साइड। अब ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा क्वांटिटी फ्रीज, आपको कितने लोगों को पता है कि निफ्टी या फ्यूचर हो या ऑप्शन हो, उसका एक क्वांटिटी फ्रीज क्वांटिटी है। एक सिंगल ऑर्डर कैनॉट गो मोर देन 1800। वो 1800 करके एक मतलब अननेसेसरी प्राइस पे खड़ा हुआ। इसका मतलब उसको ये पता है कि अगर निफ्टी का 1800 तक भी सेलर आएगा तो वो एल्गो ऑटोमेटिकली 1800 सेलर को एब्जॉर्व करेगा और उसको ये कॉल फिल कर देगा। अब आप लोगों में से कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया कि लास्ट 1-2 महीने में निफ्टी प्रीमियम को लेके जो प्ले चल रहा है कि सुबह एक प्रीमियम होता है, शाम को एक प्रीमियम होता है, कभी 25 होता है, कभी 50 होता है। बाजार जब गिर रहा होता है तो प्रीमियम शायद 40 पॉइंट पे होता है, जब बाजार बढ़ रहा होता है तो स्पॉट नहीं बढ़ता है पर प्रीमियम 150 पॉइंट हो जाता है। एब्जॉर्व किया? अगर किया है तो इसका कारण क्या? 22 मिनट हो गया, ये वीडियो लंबा जाएगा। इसका कारण क्या? क्योंकि ये ऑप्शन बायर, कॉल ऑप्शन बायर कंटिन्यूअसली परचेज किए जा रहा है और इसको फिल मिलते जा रहा है। कौन फिल कर रहा है? एल्गो। क्या फिल कर रहा है? इसको ऑप्शन सेल कर रहा है और फ्यूचर बाई कर रहा है। तो इसका पैसा कितना लगा? सिर्फ अगर 1000 क्वांटिटी अगर ये ऑप्शन बाई किया तो इसका सपोज करो 50 रुपए के हिसाब से 50,000 रुपया लगा। जो इसको 1000 निफ्टी इसको ऑप्शन सेल किया, उसका कितना मार्जिन लग गया? अब आप कैलकुलेट कर लो, आपको पता है 1 लॉट 20 लॉट का कितना मार्जिन होता है, उसका मार्जिन लग गया। बट उसका उसका वो क्या चीज को आई कर रहा है? वो सिंपल इसको न्यूट्रलाइज करने की चेष्टा कर रहा है। दे आर जस्ट प्रीमियम न्यूट्रल, डेल्टा न्यूट्रल करके इसका थीटा गामा को न्यूट्रलाइज कर रहा है। करेक्ट? और इसका काम ही यही है, जो ये कर रहा है बंदा, उसका काम ही यही है, उसको डिस्टॉर्ट करना। वो डिस्टॉर्ट करेगा तो उसको पता है एल्गो ट्रिगर करेगा, एल्गो ट्रिगर करेगा तो एल्गो ऑटोमेटिकली निफ्टी फ्यूचर बाई करेगा, इसको कॉल सेल करेगा। और इसको कॉल सेल करने का इसको कोई इंपैक्ट ही नहीं है, क्योंकि इसको अगर 50 रुपया का कॉल मिल रहा है, कोई बात नहीं, अगर 20 रुपया भी हो जाए, 10 रुपया भी हो जाए, इसका इंपैक्ट कॉस्ट क्या है, इसका लॉस कितना है, वो उतना ही है ना। बट इससे क्या मार्केट ऑपरेट हो रहा है? नहीं। इसके बाद और एक लेवल पे आपको समझना पड़ेगा। ये एक कारण है जब आप देखते हो कि सडनली प्रीमियम इंक्रीज होना चालू होता है। अब ये देखो, ये क्या किया, ये सिर्फ ऑप्शन के प्रीमियम को इंक्रीज किया, कॉल ऑप्शन के प्रीमियम को डिस्टॉर्ट किया, इंक्रीज कर दिया। करेक्ट? बायर खड़ा हो गया, प्राइस होना नहीं चाहिए पर बायर बन गया। उसको फिल करने के लिए एल्गो ट्रिगर हुआ, जो फ्यूचर परचेज करना चालू किया और इसके ऑप्शन को सेल करना चालू किया। अब आप हिंडसाइट में सोचो कि कोई आदमी कंटिन्यूअसली कैश में माल बेचे जा रहा है, मतलब स्पॉट, निफ्टी स्पॉट इज डिराइव्ड फ्रॉम कैश बास्केट। तो निफ्टी स्पॉट में कोई बंदा या कोई भी, मतलब कोई भी निफ्टी स्पॉट सेल किए जा रहा है, मतलब सम कैश कंपोनेंट सेल किए जा रहा है जिससे निफ्टी स्पॉट नीचे आ रहा है। इस बंदे को कोई फर्क नहीं है, इस बंदे को कोई फर्क नहीं है। उसको खड़ा होकर प्राइस 41 का 42, 44, 47, 48 लेते जाना है। क्यों? उसको पता है कि उसके प्राइस को फिल कर रहा है एल्गो और वो एल्गो बाय कर रहा है फ्यूचर। मार्जिन लग रहा है उस एल्गो का, इसका कोई मार्जिन नहीं लग रहा है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? प्रीमियम इंक्रीज, क्योंकि स्पॉट में अगर सेलिंग है, ये एल्गो ट्रिगर हो गया। ध्यान से समझना, एक लेवल था प्राइस खाली सिर्फ कॉल ऑप्शंस को बाई करना, फिर हुआ एल्गो ट्रिगर हुआ, कॉल ऑप्शन को फिल देना चालू किया और फ्यूचर बाई करना चालू किया। कैश में सेलिंग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? फ्यूचर का प्राइस, फ्यूचर का प्रीमियम इंक्रीज हो गया, फ्यूचर का प्रीमियम इंक्रीज होना शुरू हो चुका। करेक्ट? इसके बीच में एक लेवल आएगा, नहीं उसको बाद में डिस्कस करते हैं, एकदम प्लेन वैनिला समझाता हूं। तो कॉल प्राइस डिस्टॉर्ट किया, एल्गो ट्रिगर हुआ, कॉल को फिल किया, फ्यूचर बाई किया।
फ्यूचर का प्रीमियम इंक्रीज होना चालू हुआ। लास्ट 4 दिन पहले फ्राइडे को, इनफैक्ट आज वेडनेसडे है, कल फर्स्ट दिन था, फ्राइडे को कितना प्रीमियम था डिसंबर के फ्यूचर पे? मोर देन 100 पॉइंट्स। मतलब 3 डेज का ट्रेडिंग 100 रुपीज प्रीमियम, 3 डेज का ट्रेडिंग 100 रुपीज प्रीमियम। कल कितना प्रीमियम था? लंबा जाएगा वीडियो, बट समझने की चेष्टा करिएगा, मैं समझा रहा हूं आपको। कॉल के प्राइस को डिस्टॉर्ट किया, उसको फिल मिला, कॉल को कोई एल्गो सेल किया, फ्यूचर बाई किया, फ्यूचर बाई करता चला गया, स्पॉट में क्या सेलिंग है उससे मतलब नहीं है। इसका मतलब निफ्टी स्पॉट, निफ्टी फ्यूचर का प्रीमियम इंक्रीज हुआ। अब सेकंड ट्रिगर हुआ। क्या सेकंड ट्रिगर हुआ? इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज एल्गो। इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज एल्गो, वो एल्गो जिसके पास फंड अनलिमिटेड है, उसका काम सिर्फ इंटरेस्ट रेट निकालना है। मतलब क्या? उसको यह दिख रहा है कि 4 days टू एक्सपायरी 70 रुपीज प्रीमियम, बल्ले बल्ले, मतलब दिस इज लाइक लॉटरी। मतलब इंटरनेशनल डेट निकालेगा, वो एसटीटी निकालेगा, यहां का डेट निकालेगा, यहां का रेपो रेट निकालेगा, 6%, 6%, 7%, 10%, सब कुछ निकालने के बाद वो देखेगा कि जहां इसमें एक्स्ट्रा 2% बच रहा है, 3% बच रहा है, वो एल्गो ट्रिगर होगा। एंड दैट कैन बी एनी फंड, लाइक पेंशन फंड, इट कैन बी, पेंशन फंड्स आर अलाउड, पेंशन फंड, इंश्योरेंस फंड्स, जिसको आप बोलते हो अपने, जिसको बोलते हैं इंश्योरेंस, इक्विटी लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स जो होता है, उसमें जो डेट, तो वो डेट फंड, इसमें डेट फंड आ जाएगा ना, बिकॉज वो क्या कर रहा है, उसका वो सिक्योर्ड है। वो क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है, वो जो जैसे ही इस लेवल के बाद, पहले ऑप्शन का प्रीमियम डिस्टॉर्ट हुआ, ऑप्शन के प्रीमियम डिस्टॉर्ट के बाद एल्गो ने फ्यूचर के प्रीमियम को डिस्टॉर्ट किया पॉजिटिव साइड में, जो ट्रिगर करता है इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज एल्गो को। वो उसका काम क्या है? सेम, अगर 50 शेयर का सेलर है फ्यूचर में अगर 1 लॉट का सेलर है एक प्राइस में, उसका काम सिंपल है, स्पॉट से फ्यूचर को डिटरमाइन करना, उसका अगर इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज जस्टिफाई करता है, वो निफ्टी के बास्केट को बाई करेगा, वो निफ्टी के बास्केट को बाई करेगा। बास्केट बाइंग मतलब क्या होता है? 1 शेयर ऑफ बजाज फाइनेंस, आधा शेयर ऑफ दिस, 2 शेयर ऑफ रिलायंस, आधा शेयर, 1 शेयर ऑफ टीसीएस, वो उस बास्केट 50 शेयर्स निफ्टी को, जो बास्केट, कैश बास्केट, वो बाइंग चालू कर देता है। आप समझ रहे हो गेम? एक 50 रुपया का ऑप्शन बाई करके समवन हैज ट्रिगर्ड कैश बाइंग इन इक्विटी टू द सेम ट्यून ऑफ निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन वैल्यू। जैसे एनएससी, आप अगर 5,000 रुपया का ऑप्शन खरीदते हो, से फॉर एग्जांपल 20,000 के स्ट्राइक प्राइस का, तो 20,000 के स्ट्राइक प्राइस पे अगर आप 100 खरीदते हो, विच इज लाइक 20 लाख, 20 लाख रुपीज, एनएससी में उसका वॉल्यूम आता है 20 लाख रुपीज। ये नहीं कि उसका ऑप्शन का वैल्यू अगर 100 रुपया था या 1,000 रुपया था, एनएससी उसको 1,000 रुपया नहीं बोलता है। एनएससी के वॉल्यूम फिगर्स जो आता है डिस्क्लोजर में, दे कॉल इट स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। तो वो जो 20,000 या 20 लाख का वॉल्यूम हुआ, उसके 50 रुपए के ऑप्शन खरीदने से वो 20 लाख का ऑप्शन का इक्विटी बाइंग शुरू हो गया। लास्ट 1 साल के इतिहास को जाकर समझना कि मार्केट में कितने टॉप्स एंड बॉटम्स, या मेजर टॉप्स एंड बॉटम्स, या स्विंग टॉप्स एंड बॉटम्स एक्सपायरी वाले दिन बने हैं, या एक्सपायरी से एक या दो दिन आगे पीछे बने हैं। बिकॉज इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज, जो इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज एल्गो कल माल खरीदा या फ्राइडे को माल खरीदा, से फॉर एग्जांपल फ्राइडे को खरीदा, वो फ्राइडे को क्यों खरीदा? क्योंकि फ्राइडे को उसको 100 रुपया प्रीमियम मिल रहा था, और उसको पता है 3 दिन के एक्सपायरी के बाद ये सेम चीज
थर्सडे एक्सपायरी वाले दिन 3:15 कोई भी प्राइस पे स्क्वायर अप होगा, मींस आई विल सेल कैश एंड आई विल बाय फ्यूचर। मेरे पॉकेट में वो प्रीमियम आना चाहिए, लेस एसटीटी, करेक्ट। उस समय वो प्राइस अगर 20,000 मतलब 1,000 पॉइंट नीचे भी अगर वो करके कैश बेचता है या 1,000 पॉइंट ऊपर भी वो कैश बेचता है, उसको कोई लॉस नहीं है, क्योंकि या तो कैश में प्रॉफिट होगा उसको या तो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा। प्रॉब्लम कहाँ है? जब मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स का मैनिपुलेशन होता है, अगेन वही चीज, मैनिपुलेशन या जस्टिफाइड, इसमें गलती क्या है? सेबी का जुरिस्डिक्शन बहुत सिंपल है। सेबी बोलता है एनीथिंग विच डिस्टॉर्ट्स प्राइस या एनी मैनिपुलेटिव मूव, कंसंट्रेटेड एफर्ट, ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्टॉर्ट नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ मार्केट, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ मार्केट इज मैनिपुलेशन, इज इलीगल। इसमें आपको इलीगल नहीं दिख रहा है क्योंकि उसने लूपहोल निकाला है, बट अल्टीमेटली ये इलीगल है क्योंकि ये मार्केट फंक्शनिंग को डिस्टॉर्ट कर रहा है। अभी तक खत्म ही नहीं हुआ, 33 मिनट्स का भी वीडियो हो गया, चालू रखते हैं। आप सोचो, ये जो इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज वाला है उसका फंक्शन बहुत सिंपल है, इसको प्रीमियम को निकालना, प्रीमियम को खा लेना। इसका मतलब वो हर थर्सडे जो एक्सपायरी वाला लास्ट मंथली थर्सडे होता है उसमें आता है, उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है। मींस एक्स अमाउंट ऑफ निफ्टी फ्यूचर्स गो टू एक्सपायरी एंड ही सेल्स हिज इक्विटी, मतलब कैश। जो कैश बास्केट लिया था वो सेम कैश बास्केट, बिकॉज आपको भी पता है 315 पे जो एवरेज प्राइस डिसाइड हो जाता है, वो अगर उस एवरेज प्राइस पे अगर पूरा बास्केट सेलिंग पे लगा दे और निफ्टी फ्यूचर बाई कर ले, या निफ्टी फ्यूचर बाई नहीं भी करे, एक्सपायरी पे छोड़ दे, तो उसका वो चीज न्यूट्रलाइज हो गया, करेक्ट। लास्ट आई कीप अ मैनुअल रिकॉर्ड। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों अलार्म क्यों बजा? अब अलार्म इसलिए बजा कि लास्ट 3 दिन में निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट, जो कि 1 करोड़ 10, 15 लाख, 20 लाख तक चल रहा था, वो सडनली स्पाइक करके अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, इट इज मोर देन 1.76 करोड़, 1.76 करोड़, मतलब 50-60 लाख ओपन इंटरेस्ट लास्ट 3-4 दिन का गेन है। ट्यूसडे मतलब 2 डेज टू एक्सपायरी में जनरली आज तक का हिस्टोरिकली 1:2 होता है। मतलब अगर करंट मंथ में 1 करोड़ का एक्सपोजर है तो नेक्स्ट मंथ में 50 लाख, मतलब बाकी होता है। वेडनेसडे मतलब आज जहां हम खड़े हैं वहां जनरली 1:1 होता है कि ठीक है, इक्वल रोल ओवर हो गया, 50 लाख इस मंथ में, 50 लाख सामने मंथ में। डेटा क्या है? कल ट्यूसडे ऑलरेडी दिसंबर और जनवरी में 1:2 था, मतलब सॉरी 1:1 हो चुका था। कल 70-75 लाख जनवरी था, 70-75 लाख दिसंबर था। आज इट इज रिवर्स 1:2। आज रिवर्स 1:2 है, जहां 50-60 लाख दिसंबर है और ऑलरेडी 1 करोड़ प्लस जनवरी है। अब कोई पूछे कि ये क्यों? ये बहुत सिंपल है, मतलब जो मैं समझता हूं, जो मैं आपको बताने की चेष्टा कर रहा हूं। ये जो इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज फंड फ्यूचर बाई पोजीशन, फ्यूचर सेल पोजीशन बनाया और इक्विटी में मतलब कैश बास्केट में बाई पोजीशन बनाया, वो थर्सडे को सेल करेगा पूरा बास्केट और फ्यूचर बाई करेगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो 1000 पॉइंट नीचे तक सेल करे या कोई भी, उसको बायर चाहिए, वो कोई भी प्राइस तक इक्विटी कैश सेल कर देगा, क्योंकि वो जिस प्राइस में सेल करेगा उसी प्राइस में उसको फिल मिल जाएगा फ्यूचर का। एल्गो है, अल्टीमेटली रिवर्स एल्गो चलेगा। जो बंदा, ध्यान से सुनना, जो बंदा दिसंबर के शुरू से वो जो गेम था एग्जिट पोल वाला गेम, वो एग्जिट पोल वाला गेम जो चलाया, 15 तारीख को टॉप बनने के बाद वो 4-5 दिन शांत बैठा, उसके बाद वो ये जो गेम चलाया उसमें वो उसको ओपन इंटरेस्ट इतना मिल गया
मतलब इतना फंड मिल गया, इतना कैश, एक कहीं कोई सेल भी किया और कहीं कोई इसको एब्जॉर्व करके ये कन्वर्ट हो गया इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज फंड में। अब उसको समझ आ रहा है कि अब अगर ये सेलिंग, अनवाइंडिंग जिसको हम बोलते हैं, फाइनेंसिंग, अगर ये फाइनेंसिंग रोलओवर नहीं, रोलओवर मतलब दिसंबर का फ्यूचर जिसका सेल है और इक्विटी बाय है, उसको अगर मुंह मांगा रोलओवर प्राइस मतलब एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं मिला, तो वो फ्यूचर, वो कैश सेल करके फ्यूचर बाय करेगा कल। गेम प्लान क्या हुआ, कल से प्रीमियम जनवरी महीना का, परसों से इनफैक्ट फ्राइडे, जनवरी महीना का 220 रुपीज इन निफ्टी फ्यूचर। क्यों? क्योंकि नाउ आई एम रेडी टू गिव एक्स्ट्रा प्रीमियम कि आप कैश में माल मत बेचो, इसको आप रोल ओवर कर दो। मतलब आप जनवरी से इसको, दिसंबर से आप जनवरी में रोल ओवर कर दो। डोंट सेल द कैश, डोंट सेल द कैश, बिकॉज मिड कैप स्मॉल कैप में क्या होता है, जब आप मैनिपुलेशन करते हो तो मैंने देखा है हमेशा, इस गौर किया है इसको, बल्क डील से बहुत तरीका से आप इसको गौर कर सकते हो, और प्लस एक्सपीरियंस, कि एक पॉइंट तक आप बाई करते हो, फिर किसी को पार्क कर देते हो इंटरेस्ट पे, फिर चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, ब्रोकिंग हाउस हो, कोई भी हो, फिर आप मैनिपुलेट करते हो, फिर आपको जितना इक्विटी आया फिर आप किसी को प्लेस कर देते हो और बाई कर प्लेस कर देते हो, या इंटरेस्ट पे ही उसको प्लेज कर देते हो बेसिकली, एंड देन अगेन यू गेट लिक्विडिटी, देन अगेन यू ड्राइव अप द प्राइस। यहां पर सेम चीज है। निफ्टी फ्यूचर या निफ्टी कैश बास्केट, आपने एक लेवल तक अब इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज फंड को पार्किंग में डाल दिया। अब अगर वो सेलिंग पे आ जाए तो आपके पास ये सिचुएशन नहीं है कि आप उसके लिक्विडेशन को एब्जॉर्व कर सको या किसी को खड़ा कर सको जो वो उस लिक्विडेशन को एब्जॉर्व कर सके। अब आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है अंटिल मतलब अदर देन गिविंग देम हाई प्रीमियम फॉर रोल ओवर, कि आप प्लीज रोल ओवर करो। नेक्स्ट वीक का, आज सुबह मतलब शाम को थोड़ा प्रीमियम कम हुआ, बट नेक्स्ट वीक 4 जनवरी 21,500 एंड 21,600 कॉल ऑप्शन का प्रीमियम क्या है? इट इज 250 रुपीज एंड 320 रुपीज, जस्ट एट द मनी एंड जस्ट इन द मनी। मतलब क्या? मतलब वन वीक 5 ट्रेडिंग सेशंस, यू आर रेडी टू पे 220 रुपीज एज प्रीमियम ईयरली। मंथली मतलब क्या आ गया? 2% मतलब इसको आर्बिट्राज करना पड़ता है, पूरा नहीं मिलता है क्योंकि इसमें कहीं रिस्क कंपोनेंट है, सो यू विल बाय सम सी और यू विल बाय 1:2, इसका कंपोनेंट, उस डिटेल्स में नहीं जाते हैं। सो इट इज नॉट कि एक वीक का 200 रुपया, बट पूरे महीना का 400-500 रुपया तो मिलेगा, 450 रुपया तो मिलेगा 4 वीक्स का मिला के। 1000 नहीं मिलेगा, बट 4 वीक्स का 400-500 तो मिलेगा, विच इज वॉट 2% पर मंथ, विच इज 24-25%। 24-25%। आप देख रहे हो, आपको जो मैं समझाने की चेष्टा कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं बार बार वापस उस चीज को रिपीट करता हूं। डोंट थिंक दैट आई एम सेइंग दिस इज अ रीजन फॉर अ क्रैश विच इज कमिंग। नो, अगर ये फाइनेंसिंग चलता रहा तो ये 25-30 हज़ार भी निफ्टी चला जाएगा, प्रीमियम चला जाएगा 400 रुपया 500 रुपया पे। हिमाचल पे हमने देखा है 2000 में, मतलब 2%, 4%, जो इन्वेस्टोग्राफर का, जो अगर किसी ने पॉडकास्ट देखा हो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि हाउ मनी फ्रॉम एवरी ड्रेन, मतलब पानी का ड्रेन होता है, नाला से भी निकलकर मार्केट में चला गया था। कैसे? बिकॉज दे वर गेटिंग 4%, 5% अ मंथ रिटर्न एंड एवरी 15 डेज पे उसका रिटर्न। जैसे कि आज आपको बता रहा हूँ, एक वीक का कॉल ऑप्शन का प्रीमियम 200 रुपया अगर आउट ऑफ मनी है तो वो तो नेक्स्ट वीक आपके घर पे रहेगा ना। ये अगर ये चला, अगर इफ दिस गोज, अगर ये इसको फाइनेंस मिलता चला गया तो ये प्रीमियम आज जो हम 200 रुपये पे बात कर रहे हैं, ये 300, 400, 500 रुपया हो जाएगा। निफ्टी हो सकता है 30,000 हो जाए, 25,000 हो जाए, इरेस्पेक्टिव। चलने को गया तो कुछ भी, बिकॉज हिमाचल का शेयर 20 रुपया से 2,500 हो गया था।
नहीं हुआ तो हिमाचल का शेयर फिर 2,500 से 2 रुपया हुआ था, बिकॉज उस समय अनवाइंडिंग करते समय कोई बायर नहीं था। इस केस में क्या होगा, वन सिंगल डे अगर प्रीमियम कम हुआ और वो इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज फंड रिवर्स एल्गो चला दिया कि मेरे को अब ये शेयर नहीं रखना है, मतलब अब ये प्रीमियम में आई एम नॉट जस्टिफाइड, तो वो क्या करेगा, वो वापस कैश बास्केट बेचेगा और फ्यूचर परचेज करेगा। वो कैश बास्केट कौन परचेज करेगा, बिकॉज देन एवरी सिंगल टिक ऑफ निफ्टी फ्यूचर will be buyer, but it will be a basket selling in cash. Again, though this is a double edged sword, इस प्राइस पे अगर 50-60 विच इज 50-60% ऑफ ओपन इंटरेस्ट एडिशन अगर फ्रेश होता है फ्यूचर पे, मैंने क्या बोला था, 4 कंपोनेंट, प्राइस, विक्स, ओपन इंटरेस्ट एंड प्रीमियम। इस 4 चीज को आप रीड करो। 40 मिनट का वीडियो हो गया, आई डोंट नो व्हेन आई विल अपलोड इट एंड व्हेन यू विल लिसन इट, बट आई होप आई हैव अनरेवल्ड अ मेजर मिस्ट्री कि ये मार्केट स्ट्रेट फैशन में क्यों चल रहा है। क्योंकि ये एक चक्रव्यूह है। ये चक्रव्यूह में बिना, और जो आदमी कर रहा है उसका एक्चुअली इंपैक्ट कॉस्ट ही नहीं है। आज भी सुबह वो 40 रुपया का ऑप्शन ले रहा था, जबकि उसको पता है इसका वैल्यू नहीं है। वो 40 का 50, 60, 70 तक की। अब आप समझो, इसके बाद कहीं ना कहीं तो वो ट्रिगर भी करेगा ना। एक लेवल के बाद तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। मैं उस बात पर डिस्कस ही नहीं किया कि एक लेवल के बाद वो 40 से 45 तक पूरा दिन लेता रहेगा और फिर थोड़ा बढ़ेगा, तो वो जो इंट्राडे प्लेयर्स हैं या जो 40 रुपया के लिए उस ऑप्शन को बेचे हैं, वो तो 5 रुपया ऊपर स्टॉप लॉस भी करेंगे। हो गया। एंड इफ दिस पर्सन डिसाइड्स कि इसको बेचना ही नहीं है, वो अगर ये सोच ले, और वो सोच रहा है, एक्चुअली ओपन इंटरेस्ट तभी बढ़ रहा है, वो ये सोच के ले रहा है, ये 25 लाख 50 लाख जो उसको मिला वो अब उसको बेचना नहीं है। अगर वो उसको बेचना नहीं है तो जो फर्दर जब शॉर्ट कवरिंग हो रहा है तो प्राइस डिस्टॉर्ट अपने आप हो रहा है, बिकॉज ही इज नॉट अ सेलर। नाउ समवन, मार्केट नीड्स न्यू सेलर। वो न्यू सेलर कहां से आ रहा है? वो न्यू सेलर आ रहा है वो जो फ्यूचर फिल कर रहा है ऑप्शन के साथ, वो जो फ्यूचर फिल कर रहा है, और उसके कारण पूरा डिस्टॉर्शन का मैकेनिज्म चालू हो रहा है। वो क्या कर रहा है, उसको जब जैसे आज समझ आया, उसको क्या समझ आया कि लोअर स्ट्राइक 40 रुपया वाला जब 100 रुपया हो गया, जब क्योंकि 1 डे टू एक्सपायरी तो प्रीमियम नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, अगर उसके पास 25 लाख 40 रुपया वाला था और 100 रुपया हो गया, तो वो क्या कर रहा है, उसको बेच रहा है और 25 लाख के बदले 50 लाख रेडी है नेक्स्ट स्ट्राइक लेने के लिए। फिर वापस 40 रुपया में उसका सट्टा फिर चालू हो गया। This vicious circle goes on, and everyone is benefiting because market is unidirectional. फंड आता जा रहा है, फाइनेंस होता जा रहा है, ये बाजार चलता जा रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये फाइनेंस कब तक चलेगा या ये प्रीमियम कितना सस्टेनेबल है। आज अगर 200-250 रुपया 250 रुपीज इफ आई गेट मंथली प्रीमियम, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी शॉर्टिंग दिस, because I think okay, even if Nifty goes 2,500 points in 1 year, 3,000 points in 1 year from now, in 1 year, calendar year, I am cost to cost, no problem. I am cost to cost, no problem. Every month I will be earning this premium, no problem. अब ये कितने लोग सोच पाते हैं, कितना लोग रिस्क मैनेज कर पाते हैं, हाउ मेनी पीपल आर सपोज टू डू इट, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी रिस्की। बिकॉज एज ए सेड, अगर ये चलने को गया तो ये पता नहीं कहां जाके रुकेगा, और अगर रुक गया तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो मेरे को डीएम करिएगा प्लीज। दीज डेज आई एम फाइंडिंग वेरी डिफिकल्ट टू go through messages because of my traveling schedule and some family commitments. दोनों बच्चे वापस कॉलेज से घर पे हैं, so but DM करिएगा, I will surely note it down. कमेंट्स में कमेंट्स करिएगा, I read all the comments. Maybe I will not be able to reply, but I read all the comments. कहीं डाउट्स क्वेरीज रहा, I will definitely in this weekend, commitment in this weekend, I will try to clarify this doubt कि अब इसके बाद क्या, because अगर मगर पे नहीं जाते हैं, I just try to explain this with no bias. If this goes up, sky is the limit. Let's see. Namaskar.